साई राम बच्चों। देखेंगे कांजी हाउस के बारे में चर्चा हो रहा है। कांजी हाउस क्या होता है? कांजी हाउस जैसे कि पशुओं का कैद खाना होता है। जिस प्रकार से मनुष्यों का कैद खाना होता है, जेल होता है, कारावास होता है, जहां विभिन्न प्रकार के उपद्रव करने वाले लोग, चोर डकैत, लूटपाट करने वाले लोगों को वहां सज़ा दी जाती है। उसी प्रकार से आवारा किस्म की जो बैल किसी किसान के खेत में जब चर जाते हैं, फसल को बर्बाद करता है, तो उन फसलों के मुआवजा लेने के कारण वो मालिक उस तरह से घर में कैद करके रखते हैं, जहां प्रतिदिन हाजिरी ली जाती होगी कि कोई बैल भाग तो नहीं गया हो, और सूखा सूखा रूखा भूसा पानी डाल के चला आता है। अरे यह क्या, कोई सांड ढोकता हुआ आ रहा है। इस प्रकार से कांजी हाउस में आपका चर्चा होगा। कांजी हाउस में उन्होंने दिन भर जो है सो कि कुछ खाने को नहीं मिला, वहाँ से कोई पहले से कोई भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटना शुरू कर दी। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर बार मिट्टी गीली होती जा रही थी। इतने चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंचा। उसने हीरा का उजड़पन देखा और उसे डंटे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने जवाब दिया, बांधित तो गए हैं, बंध गए तो क्या हुआ? अगर दीवार टूट जाती तो कई जाने आज़ाद हो जाती। अब मोती ने भी जोश आ गया। उसने भी बड़े जोश से दीवार में सींग मार दिया। 2-4 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसे लगभग आधी दीवार गिरा दी। अब जानवरों के जान में जान आ गई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग गई, फिर बकरियाँ, फिर भैंसे, फिर गधे ज्यों के त्यों खड़े रहे। बोलने पर भी वो लोग नहीं भागा। तब मोती जय को सींग मार मार के उस गधे को भगाया। फिर पकड़े जाएंगे, मोती ने उन्हें सींग मारकर भगाया। लेकिन हीरा रस्सी से बंधा हुआ था, कैसे भागता? हीरा ने मोती को कहा कि वो भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग रह सकता हूँ। वो भी सो हो गया, अर्थात वो भी वहीं रह गया। सुबह होते ही कांजी हाउस ने कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की, अर्थात पूरा पिटाई किया और मोटी रस्सी में बांध दिया। इसके बाद चौथे भाग में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हीरा मोती कसाई के हाथ में है। अब वहाँ पर जो हीरा मोती बच गया था, बुमारों भूख के मारे इन लोग का चेहरा एकदम देखने में पहचान में नहीं आ रहा था कि हीरा मोती है। इतना सुडौल, इतने दुरुस्त चेहरा वाला चेहरा एकदम फीका हो गया था, मानो कितने दिन से बूढ़ा हो गए हैं। हीरा मोती 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला था, बस एक दिन एक बार पानी मिलता। दोनों की ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन उसकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में एक कसाई ने उसे खरीद लिया। वो जिस तरह उसे कुल्हे में अंगुली खोद करके देख रहा था, उससे हीरा मोती कांप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाई को कोसने लगे। कसाई उन्हें भगाया जाता। रास्ते में उन्हें गाय बैलों को रेवड़ नजर आता। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी है कि हमारी विपत्ति में भी कुछ चिंता नहीं है। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद उन लोग को अपने मालिक का जो है सो क्षेत्र मैंने पहचान में आ गया, जहाँ कभी वो किलोले करते थे, खेलते थे। झूरी के द्वार पर सहसा हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में भी जान आ गई। जल्दी से झूरी का घर नज़दीक आ गया था। वह तेज़ी से भागने लगे और थान पर खड़े हो गए। इधर दड़ियल जब रोकने जाता तो दड़ियल को सींग मार मार के भगाया। फिर आगे भागता, फिर दड़ियल पीछा करता, फिर इस तरह से सींग मार मार के अपने मालिक के यहाँ पहुँच जाता है। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा, उन्हें गले लगा लिया। इस बीच में भी दड़ियल कसाई आ जाता है, तो फिर मानो वो झूरी कहने लगा कि यहाँ कैसे। फिर जाकर के सींग दिखाना शुरू करता है। बैल भी झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वो बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने लगा। मोती ने उन पर सींग चलाया। दड़ियल भागा। मोती ने और उसे भगाया, गांव से दूर कर दिया। झूरी ने निहाल होकर नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों को माथे चूम लिया। बाबा, जो करना है, मरना है, बचना है, जो कुछ करना है, लेकिन अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कुछ दिनों से भाग जाने के बाद उन लोग का घर वाला, मायके वाले भी बहुत खोज पुछाड़ कर रहे थे, लेकिन कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। इसके चलते मालकिन भी बड़ा दुखी में थी। और इस तरह से इस कहानी के माध्यम से बड़ा ही
मनोरंजक बात को सामने लाया है प्रेमचंद जी ने। जिस प्रकार से हितोपदेश में और पंचतंत्र में पशु पक्षियों से मिली जुली कहानियों को लिखे हैं विष्णु शर्मा जी, इसी प्रकार से प्रेमचंद जी ने उसी का सहारा लेकर के इसे दोनों बैल के माध्यम से मानव के सब मानवीय क्रिया को देख करके खड़ा किया है। और इसमें कुछ प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए है, बता सकते हो? ये प्रश्नोत्तर आप लोगों को बताना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे की संज्ञा किससे की है? संत ऋषि मुनियों से।